आपने बाइक स्टंट करते बहुत देखा होगा, लेकिन अब स्टंट होगा आसमान में, वो भी फाइटर जेट से। और ये मौका मिला है रांची में पहली बार। जो फाइटर्स जेट उड़ाने वाले जो पायलट्स हैं वो हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकल खबर में। पहले अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं। शुक्रिया मेरा स्वागत करने के लिए। मैं स्क्वाड्रन लीडर दिवाकर शर्मा हूँ। मैं भारतीय वायुसेना में एक पायलट हूँ एंड सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का हिस्सा हूँ। नंबर 6 के पोजीशन पे उड़ता हूँ मैं। तो कल आप लोग जब एयर शो देखेंगे, कल और परसों, तब आप मेरे को देखेंगे हवा में जहाज उड़ाते हुए। किस तरह का कलाबाजियां देखने को मिलेगा, क्या क्या लोग देखेंगे। कलाबाजियाँ एक पूरा एयर शो 2 पार्ट में होगा, जिसमें आप देखेंगे कि पहले 9 जहाज एक साथ करतब दिखाएंगे एंड उस थोड़ी देर बाद सारे जहाज अलग अलग डायरेक्शन में जाके बिखर जाएंगे एंड फिर वो अलग अलग डायरेक्शन से आके आप लोगों को मनूवर्स दिखाएंगे 2 या 3 के और 4 के ग्रुप में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर पायलट्स हैं और एक फीमेल पायलट्स हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं हूँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू। मैं सूर्य किरण एरोबैटिक टीम की कमेंटेटर हूँ। तो मुझे बहुत गर्व है ये बताते हुए कि कल रांची में सबसे पहली बार एक ऐतिहासिक दिन रचा जाएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना की जो सूर्य किरण टीम है वो पहली बार रांची के आसमान में तिरंगे को लहराएगी और 9 विमानों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन एरोबैटिक डिस्प्ले को अंजाम देगी। पहली बार मतलब कि इसके पहले कभी कहीं ऐसा देखा नहीं गया है। रांची में ये पहली बार हो रहा है कि सूर्य किरण टीम आसमान में आपको उड़ान भरते हुए दिखाई देगी। तो आप जान ही गए होंगे कि एक दिन कितना ऐतिहासिक होने वाला है। मकसद क्या है इस पूरे आयोजन का? इस आयोजन का मकसद ये है कि जो हमारे युवा हैं और हमारे देश के बच्चे हैं उनको प्रेरणा देना कि वो भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें। और उसके अतिरिक्त हमारा जो एम है वो ये रहेगा कि हम जो भारतीय वायुसेना का कौशल है, उनका अनुशासन है, जिस तरह की वो ट्रेनिंग करते हैं, उसका एक प्रमाण हम सबको देना और आप सबको ये बताना कि कितनी सारी कठिन परिश्रम के बाद इस तरह का एरोबैटिक डिस्प्ले संभव हुआ है। और हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी चीज़ में अपना मन लगा लें तो आपके परिश्रम के साथ ये बिल्कुल संभव हो पाएगी, जैसे कि कल आपको हमारे पायलट्स दिखाएंगे। आजकल के जो बच्चे हैं ज़्यादातर मोबाइल गेम खेलते हैं, कुछ बाइक स्टंट्स करते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे कि वो क्या करें कि इस मुकाम तक पहुंचेंगे? कितनी मेहनत करने की जरूरत, क्या किस तरह की पढ़ाई करें, किस तरह का फिजिकल एक्सरसाइज करें? सर, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो एक जज्बा चाहिए। तो अगर कोई भी सोचता है कि वो काबिल है वर्दी पहनने के और वो हमारे देश की सेवा में हमारा हाथ बटा सकते हैं, तो उनको पहले तो ये ठान लेना है कि उनको ये करना है। उसके बाद अगर उनको चाहिए कुछ गाइडेंस और कुछ सपोर्ट चाहिए ज्वाइन करने के लिए, तो हमारे इंटरनेट पे कितनी सारी सोर्सेज हैं और कितनी सारी किताबें अवेलेबल हैं जो कि आपको जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो एग्जाम्स हैं वो क्लियर करने के लिए मदद कर सकते हैं। आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप किसी भी एयरफोर्स के एयर वॉरियर से या आर्मी या नेवी, कोई भी इंडियन आर्म फोर्सेस के अगर आप एयर वॉरियर से बात करते हैं तो भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये फोर्सेस को ज्वाइन करना है। थैंक यू मैम। हम बात कर रहे थे कि फीमेल फाइटर से और यहाँ पर हवाई जहाज में जो करतब दिखाएंगे वो उनसे बात कर रहे थे, और आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो आपको किस तरह की तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन एयर शो आपको देखने का मौका मिल रहा है रांची में पहली बार, और इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है डीसी साहब और एसएसपी साहब बता रहे हैं, देखिए। 9:45 से 10:45 तक खोजा टोली आर्मी ग्राउंड नामकुम में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयर शो आयोजन किया गया है और जिला प्रशासन के साथ मिलकर राज्य सरकार के साथ, और हम लोग बृहद तरीके से इसके संबंध में तैयारियां किए हैं और हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं और प्राउड भी है कि हमारे भारतीय वायुसेना के टीम यहाँ आके इसको प्रदर्शन कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं में भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी देना और उनमें एक तरह का प्रेरणा भी देना कि भारतीय वायुसेना में भविष्य में वो लोग भी अपना सेवा दें। और इस संबंध में हम लोगों ने 19 तारीख को जो है भारतीय वायुसेना के चीफ भी इसको विटनेस करेंगे। और हमारे जिला प्रशासन जो है कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से भी कुछ बच्चों को, बालिकाओं को इस प्रदर्शन में विटनेस करने के लिए ला रहे हैं और पीवीटीजीज के भी कुछ फैमिलीज़ को ला रहे हैं और हर तरह के इंतज़ाम वहाँ जो है हम लोगों ने किए हैं।
और सभी लोगों से अनुरोध है कि ये प्रवेश शुल्क किसी तरह का शुल्क नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और ये सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो है ये 9 मेंबर टीम है और ये एशिया में मात्र भारतीय वायुसेना हमारे इंडिया में ही है और पूरे विश्व में मात्र ऐसे 3 टीम है। तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि और ये अनोखा मौका हम सभी लोगों को भारतीय वायुसेना के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है। तो हम सब लोग उसको वहाँ देखें और आनंद लें। और सुबह 8:30 बजे से पहले ही हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपना आसन ग्रहण कर ले और किसी तरह का खाने का सामान नहीं लाए, क्योंकि बर्ड्स का समस्या उत्पन्न होती है। तो किसी तरह का कोई नहीं लाए और वहाँ पानी का अन्य जो सुरक्षा का व्यवस्था रहेगी। और कल जो है 19 तारीख को हम लोग सभी स्कूलों को आमंत्रित किए हैं ताकि कल विशेष तरीके से सभी स्कूल के बच्चे आके उसको विटनेस करें। अब मैं एसएसपी साहब को और इंडियन एयरफोर्स की टीम को अनुरोध करता हूँ।